कृष्ण। हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था भगवान के द्वारा संसार में की गई है, वह तो इसलिए सिर्फ की गई कि जिससे जो पुरुषार्थ हैं उनको सिद्ध किया जा सके, कर्मों को उस गुण दोष के हिसाब से और व्हाट शुड बी डन व्हाट शुड नॉट बी डन, इसके आधार पर कर्म में गुण दोष का ध्यान रखते हुए अतिरेक न हो जाए, अर्थात कर्म गति उत्कृंचल न हो जाए, कंट्रोल में रहे, नियम से बंधा रहे, इसलिए भगवान ने वर्णाश्रम की व्यवस्था करी। देखिए, गीता में भगवान का श्लोक, सब लोग प्रचलित श्लोक, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, दो शब्द हैं उसमें। वर्ण की बात तो हमारे केवल योनियों में है, मनुष्य लोक में है, लेकिन जो सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मैक्रो तक की बात संसार में करी जाए तो सबके अंदर यह प्रकृति या नेचर के सारे गुण, त्रिगुण रज सत्व और तम उपस्थित हैं। लेकिन जो मनुष्य के बारे में केवल बात करी जाए, जो भगवान ने सबसे सुंदर कृति उसकी है, ये जो नर नारी की व्यवस्था भगवान ने करी, इसमें वर्णाश्रम की व्यवस्था की। वर्णाश्रम के लिए उन्होंने ये दो बात कही है, गुण अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर, और कर्म, दैट इज कि व्हाट यू हैव टू डू, आपके जो स्वभाव हैं उसके हिसाब से आप कर्म करते हैं, संस्कारों के हिसाब से आप कर्म करते हैं, इच्छा के हिसाब से आप कर्म करते हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था हुई, शरीर की डिफरेंशिएशन हुआ, वो शरीर से नहीं है, वह केवल आपके कर्म और गुणों के आधार पर है। दैट इज मेरिट एंड डिमेरिट, प्रॉपर्टीज जो आपके शरीर के अंदर हैं उसके हिसाब से यह व्यवस्था है। भगवान ने श्रीमद् भागवत में उद्धव को समझाते हुए इसका 11 स्कंद के 21 अध्याय में श्लोक 5, 6, 7 में यह बात समझाई है कि जो वर्ण की व्यवस्था है उसका हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ पुरुषार्थों को सिद्ध करना है। उन्होंने यह बताया है कि जो पृथ्वी, जैसे आप जानते हैं कि ये जो पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, या ये कह लें तेज और वायु, इसको मिला करके हमारी सृष्टि की रचना होती है, दैट इज शरीर की रचना होती है, एनवायरनमेंट बनता है। जैसे आप साइंस में चले जाएं, वातावरण में जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं वो यही हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु, इन्हीं से पूरा संसार की रचना हुई, सृष्टि की रचना हुई। यह वातावरण का कंपोनेंट्स है। भगवान ने यह बताया कि जो ये पंचभूत शरीर है, ये मन सूक्ष्म जीव से लेकर पर्वत, पहाड़, पठार या पौधे, और इतना नहीं, ब्रह्मा तक, आदमी से लेकर ब्रह्मा तक की जो शरीर बनी हुई है, ये सिर्फ ये पंच तत्वों से मिलकर के बनी है। और इसलिए सृष्टि में सभी जगह ये पंच तत्व उपस्थित हैं, सबके शरीर में, कीड़े मकोड़े से लेकर के बहुत ब्रह्म पर्यंत तक, ब्रह्मा तक की शरीर में, देवताओं तक की शरीर में जो त्रिगुणात्मक शक्ति है उसमें यह उपस्थित है। अर्थात शरीर की दृष्टि से अगर मनुष्य की बात कर लें हम, तो शरीर की दृष्टि से हम एक हैं।
क्यों? क्योंकि ये सारे पंच तत्व पंच महाभूत से ही शरीर बना हुआ। अच्छा, हमारी मनुष्य योनि की बात कर लें तो थोड़ी सी साइंस में जाकर देख लें। जैसे आप विज्ञान में क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों की संख्या पर चर्चा कर लें, तो बॉटनी में या जूलॉजी में चले जाएं थोड़ी देर के लिए। जैसे आपने पौधों के अलग अलग वेराइटीज़ को, जैसे नीम है, आलू है, या तंबाकू की पत्तियां हैं, प्याज है, एलियम सेपा, मतलब सबके गुणसूत्र नंबर अलग अलग हैं। सारी प्याज की वैरायटी में एक गुणसूत्र नंबर रहेगा। इसी तरह से पोटैटो, आलू में, सारे आलू में एक तरह से, चाहे वो जिस कलर का हो, वैरायटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या एक ही। डिफरेंट आलू के प्रॉपर्टीज़, कोई पहाड़ी आलू है, कोई क्षेत्रीय है, कोई लाल रंग की है, कोई येलो कलर है, कोई वाइटिश कलर है, किसी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, किसी की कम हो रही है, कोई खाने में अच्छा लगता है, कोई स्वाद मीठा लगता है। कहने का मतलब पोटैटो के कैरेक्टर अगर आप देख लें, केवल एक वस्तु हमने ली संसार की, अगर उसके कैरेक्टर को देख लें तो उसमें ये डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन उनको क्रोमोसोम के नंबर एक है। सिमिलरली अगर हम मनुष्य की बात कर लें तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 है। हर कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र उपस्थित हैं। ये सारे विज्ञान के विद्यार्थी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो कहने का मतलब, चाहे जो वर्ण हो, चाहे जो जाति हो, भगवान ने तो सिर्फ 4 वर्ण बताया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। लेकिन आज हमारी संसार की जातियों में, पुरुष में या मानव शरीर में कई, अगर हम जातियों की गणना करें तो मुझे लगता है कि नॉट लेस दैन 200-300 ऐसी जातियां बनी हैं जो थोड़े थोड़े में अंतर आए हैं। वैसी वैरायटी जैसे हमने आपको आलू में बता दिया या हाइब्रिड निकाल लिया। इस तरह से प्रॉपर्टीज आप शरीर में भी कई जातियां बनी हुई, अलग अलग। आप धर्म में चले जाएं, अलग संप्रदाय में चले जाएं, ईसाई, मुस्लिम या अलग अलग कौम जो हिंदू, ये जो अलग अलग संप्रदाय हैं, यहूदी है, हर संप्रदाय में भी मनुष्य तत्व तो एक ही जैसा है। क्रोमोसोम नंबर सेम है, सबके फेफड़े एक ही जैसे हैं, 4 चैम्बर, सबके हृदय एक जैसे हैं और ब्लड ग्रुप भी उसे मिला है। यह तो विज्ञान की बात है। और भगवान ने यह कहा कि चारों वर्ण अलग करना मेरा उद्देश्य सिर्फ पुरुषार्थ सिद्ध करना है, और यही नहीं, उसमें जो वासना मूलक प्रवृत्तियां हैं उनको संकुचित करना मेरा एक उद्देश्य है। ऐसा उद्धव को समझाते हुए भगवान ने कहा। उन्होंने कहा कि चूंकि सारे शरीर ये पंच तत्व, पंच महाभूत तत्वों से मिलकर के बने हैं, और सबकी आत्मा, अब आत्मा की बात करें तो वो उसके और भी, केवल मनुष्य की नहीं, सारी आत्मा एक जैसी हैं, और आत्मा को सत्य बता, आत्मा स्वरूप सिद्धि है, स्वयं में सिद्ध है, किसी में मिलीन नहीं होना है, आत्मा स्वतंत्र है। तो उस आत्मा की दृष्टि से सब एक हैं, एक समान हैं। और ये जो पंच तत्व की बात कहा, पंचभूत की बात कहा, इससे शरीर निर्मित है, वो सब एक समान है। भगवान ने कहा 11-21 के 5वें श्लोक में, अहम ब्रह्म स्थावरादीना शरीरा आत्मसंयुता। भगवान ने कहा कि ये उद्धव, यद्यप सबके शरीर के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों में वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम रूप, इसलिए, किस लिए, ये देखिए, वेदेन नाम रूपाणी विषमाणी स्वमेस्वपि। भगवान ने कहा कि वेद में इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी नेक्स्ट लाइन में है, धातु शुद्धौ कल्पयन्ते एतेषां स्वार्थ सिद्धे। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ ये है कि जिससे ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्ति आप समझ सकते हैं, जो चाहत है, जो इच्छा है,
जो पाने, जो करने, जो समझने की इच्छा है, ये उनकी वासना मूलक जो इच्छाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, वे उसको संकुचित कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट्स अर्थात नियंत्रित करके। और ये कॉन्ट्रैक्ट करके अलग अलग वर्णों में, मतलब वासनाओं को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में संकुचित करने के लिए या सूक्ष्म करने के लिए, वासनाओं का असर को कम करने करके क्या करना चाहते हैं, जिससे उनका ये 4 पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये सिद्ध हो सके, ऐसा मेरा मुख्य उद्देश्य है वर्णाश्रम की व्यवस्था करने के लिए। अगले श्लोक में 7वां श्लोक इस तरह से है कि देश कालादिभावानां वस्तूनां मम सत्वम, अर्थात देश, काल, फल और निमित्त, अधिकारी, ये 7 चीजें ऐसी हैं जो एरिया है, देश है, काल है, टाइम पीरियड, फल माने रिजल्ट, और निमित्त जिसके हिसाब से जो आपको चाहिए, और अधिकारी हु कैन बी, जो परफॉर्मेंस दे सके, और धान्य दैट इज सीरियल्स, अनाज, भोजन, इन सब वस्तुओं में, ये सभी को भगवान ने वस्तु कहा, इन सब वस्तुओं में कहा कि गुण दोष का विधान इसलिए कर दिया गया है, या गुण दोष मेरे द्वारा ही दिए गए हैं। गुण दोषै विधीयते नियमामार्थी कर्मणाम, अर्थात केवल गुण देश का विधान मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि ये कर्मों में लोगों की जो उच्छृंखल प्रवृत्ति है वो अंडर कंट्रोल हो और मर्यादा भंग न हो, इस उद्देश्य से सभी में प्रॉपर्टीज, दैट इज गुण दोष, मेरिट डीमेरिट, जैसे द्वंद्व हो गया आपके पास, क्या अच्छा है क्या बुरा है। भगवान ने कह दिया देश काल, कभी समय आपने कह दिया ये अच्छा समय है बुरा समय है, तो आप कर्म कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या कर्म नहीं करेंगे, ये अच्छा समय नहीं है वो अच्छा समय है, अच्छा समय आएगा तब करेंगे, इन दोषों को मुक्त करने के लिए। या इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, फल अच्छा होगा, दोनों बातें हैं। कहने का मतलब द्वंद्व को समेकित करने के लिए। अब द्वंद्व क्या होते हैं, होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, अच्छा होगा बुरा होगा, इससे पुण्य होगा इससे पाप होगा, इससे मान होगा इससे अपमान होगा, ये सर्दी है ये गर्मी है, यहाँ लाभ होगा यहाँ हानि होगी। तो भगवान ने गीता में भी ये बात कही थी ना कि दुखे सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय हो, तो जय हो पराजय हो, दुख हो सुख हो, फल का आप रिजल्ट का चिंता मत करें, और यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी कंटिन्यूअस, कर्म सदैव करते रहना है। तो भगवान का 2 संदेश कि जो वर्ण व्यवस्था बनाने का एक मेन कारण या उद्देश्य परमात्मा का ही है, उद्धव को समझाते हुए भगवान ने कहा है कि जो ये वर्ण व्यवस्था हमने करी है या हमने उसे डिफरेंट दिया है, यह केवल उनके गुण और प्रॉपर्टीज के आधार पर, और इसका इसलिए कि जिससे उनके ये पुरुषार्थ जो हैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये सिद्ध हो सके। अगले लाइन अगले श्लोक में भगवान ने 11, 21, 7 में यह निश्चित कर दिया कि जो भी रिजल्ट बनता है, फल होता है, देश है, काल है, इन सब की परिस्थितियों में जो हमने मेरिट डिमेरिट या गुण दोष दिखता है, लगता है, वो सिर्फ इसलिए कि जैसे कोई व्यक्ति कर्म करता है, कर्म की प्रवृत्ति करे, लेकिन उसमें धर्मों का पालन करे, नियमों का पालन करे, रूल रेगुलेशन समझे। अर्थात कहने का मतलब ये आपके लिए हमारे लिए भी है कि जैसे हम कोई भी काम कर सकते हैं, हम लोग कर्म करते हैं, कर्म में हमें आपको कभी जरूरत से ज़्यादा आशा हो जाती है, तृष्णा हो जाती है, तो वैसा भी ना हो, वैराग्य के जैसे हो, क्योंकि वैराग्य ही एक भय मुक्ति का कारण है जो परब्रह्म परमात्मा का प्रसाद है। कोई भी कर्म हो, सकाम हो, उसमें आप बंधते हैं, उससे भय जनित होता है, भय रोग पैदा होता है।
केवल निष्काम भक्ति करने से आपको वैराग्य होता है। तो आपकी सारे पुरुषार्थ सिद्ध हों, अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन रहें, इसीलिए भगवान ने वर्णों की व्यवस्था किया है। और इसलिए हमें अपने वर्ण के हिसाब से भगवान के इच्छा के अनुसार या शास्त्र विहित, वेद विहित, पुराणों के विहित, शास्त्रों के विहित कर्म करना चाहिए और उसे हमें निरंतर और अनवरत, अब दो बातें हैं, निरंतर और अनवरत सेम हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि कुछ भी बिना सोचे देश काल परिस्थिति गुण दोष आप समान भाव से कर्म को करते रहें और अपने पुरुषार्थ को जगाते रहें। जय श्री कृष्ण।